नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि देश भर में चुनावी माहौल तप चुका है और सभी नेतागण मजबूती के साथ अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए, सक्रियता बढ़ी हुई है। सभी पार्टियों की नीतियां जारी है कि किसी प्रकार से माहौल बनाया जाए और खास करके सादिक पठान के पीछे बैकबोन बनकर उनकी सारी टीम उनके सबसे बड़े सहयोगी बनकर उभरे हैं, क्योंकि बिहार के जो रहने वाले हजारों लोग हैं वो सभी पार्टियों में बिहारी एकता मंच के जो अध्यक्ष है तस्लीम शेख, वे काफी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो सभी पार्टी के नेताओं के साथ मेल जोल बनाकर चलें और इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी के जो सादिक पठान है वो उनके हिसाब से काम करते हैं और इसलिए बिहारी एकता मंच की ताकत उन्होंने उनके पीछे लगाई हुई है और जिस कारण सादिक पठान का नाम भी जोर शोर से मलाड विधानसभा क्षेत्र में उभर रहा है और बिहारी एकता मंच की पूरी कार्यकर्ताओं और ताकत लगाकर उनको सहयोग करें। इसके पीछे कारण क्या है? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर तस्लीम शेख जो सामाजिक कार्यों के लिए जाने जाते रहे और सादिक पठान जो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं मलाड के, उनके पीछे बैकबोन बनकर समाज के उत्थान के लिए कार्य करवा रहे हैं, अलग अलग कार्य। आखिर सादिक पठान उनसे इतने प्रभावित क्यों है और सादिक पठान उनकी बात मानकर लोगों के उत्थान के लिए कार्य किस प्रकार कर रहे हैं? ये दोनों की जोड़ी एक रंग खारी है मालूनी क्षेत्र के अंदर। आखिर ये किस तरीके से मतलब इस प्रकार उन्होंने समाज के उत्थान के लिए भूमिका अदा की, ये सब जानने के लिए श्री एकता टाइम्स ने बिहारी एकता मंच के अध्यक्ष जो है तस्लीम शेख, उनका साक्षात्कार लिया। तस्लीम शेख ने अपने विचार व्यक्त करते हुए स्पष्ट कहा कि सादिक पठान जो एक सच्चे इंसान है और वे लोगों का भला करने के पक्षधर है और इसलिए वो हमारे कहने पर हमेशा ही सक्रिय रहते हैं, क्योंकि मैं बिहारी एकता मंच का अध्यक्ष हूँ और इस नाते मुझे सभी से संबंध रखना पड़ता है। सादिक पठान हमारी हर कही हुई बात का सहयोग करते हैं और सारे काम उन्होंने करके दिए। दरअसल सभी राजनीतिक पार्टियों को लोगों के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन सादिक पठान ने ये करके दिखाया है, इसलिए हम सादिक पठान के पीछे पीछे चलते हैं। तस्लीम शेख वे सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से जनसंपर्क में रहते हैं। तस्लीम शेख ने अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या कहा, रशीद रसिक के साथ साक्षात्कार में आइए जानते हैं। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आजकल श्री एकता टाइम्स अखबार और श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज़ के अंदर ज़्यादा करके जो न्यूज़ आ रही है मलाड पश्चिम में, लोग हमें अक्सर कहते हैं कि आजकल मलाड पश्चिम में डेरा डाला हुआ है। तो उसका कारण साफ हम बताना चाहेंगे कि यदि कोई नेता सचमुच में दिल से लोगों की भावनाओं को देखते हुए कार्य करे तो फिर उसको कार्य को सामने लाना बहुत ज़रूरी है। और शायद हमारी इस भूमिका को सोचते समझते हुए जानते हुए जो बिहारी एकता मंच के अध्यक्ष हैं तस्लीम शेख, उनके निवेदन पर हम पहली बार यहाँ पर आए थे और तब से लेकर लगातार जो हमने प्रत्यक्ष रूप से उनकी भूमिका एक लीडर के साथ कैसे बननी चाहिए सामाजिक कार्य को लेकर, तो वो ताना बाना जो होता है वो ज़बरदस्त बना और लगातार 6 महीने से हम इस भूमिका में बंधे हुए हैं तस्लीम शेख के माध्यम से। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि हमारे पहले भी वो काम कर रहे थे अपने नेतृत्व में, सादिक पठान को लेकर कर रहे थे, तो आप इन्हीं से जानना चाहेंगे आखिर सादिक पठान ने क्या क्या काम किए। तस्लीम भाई, हमने देखा कि आप बहुत समय से सादिक पठान को लेकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं उनके साथ में, तो क्या क्या काम किए हैं, आखिर उसका कारण क्या है, क्या सोच रखते हैं? तो मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम हलीम शेख है। हाँ, मैं बिहार स्टेट से ताल्लुक़ रखता हूँ। हाँ। बिहार का रहने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ बिहारियों को एक संगठित करके एक संगठन बनाया हूँ। हाँ। जिसका नाम है बिहारी एकता मंच। राइट। हमारे साथ में काफ़ी बिहारी लोग जुड़े हुए हैं। हाँ। तो हमारे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं तो हम उनका कुछ काम करते हैं, उनके कुछ दुख दर्द में खड़े होते हैं, तो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। संगठन इसलिए बना, तो काफ़ी लीडरों का हमने सपोर्ट किया, काफ़ी लीडर हमारे साथ में रहे। जैसे इसके पहले सिविल डिसीजन का भी हमने सपोर्ट किया, सिविल डिसीजन भी अच्छा काम किया। अब सादिक पठान कार्यकर्ता है पार्टी का, लेकिन उसके पास अगर मैं कोई समस्या लेके जाता हूँ तो वो उसको अंजाम तक पहुँचाता है, काम करते हैं वो। इसलिए मैं उनके साथ में ज़्यादा दिखता हूँ, मैं उनका सपोर्ट ज़्यादा करता हूँ। जैसे 70 नंबर प्लॉट में जो इधर के स्थानीय नगर सेवक MLA थे, लोग उसके पास गए कि भाई
रोड बन गया है तो हमारी जो गली है नीचे हो गई है, पानी भर रहा है, उसमें नमाज के लिए लोग निकलते हैं तो छींटा पड़ता है, अंधे हैं, बच्चे हैं तो अंधे गिर जाते हैं। तो उन लोगों ने कहा भाई इसको भरनी कर दो, हम लादी लगा देंगे। हाँ। तब लोगों ने कुछ 10-20 रुपये घर घर से निकाल के 100 रुपये निकाल के भरनी कर दिया, उसको राबिट डाल दिया। लेकिन 3 साल तक वो लोग फिर स्थानीय MLA नगर सेवक के पास दौड़ते रहे, लेकिन उन लोगों ने काम किया नहीं। उसके बाद उन लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने हमको पकड़ा कि तस्लीम भाई बिहारी एकता मंच को लेटर दिया उन्होंने कि तस्लीम भाई ऐसे ऐसा काम है, जरा आप करवा दीजिए, हम लोग काफ़ी परेशान हैं। तो हमने जाके उसका जायज़ा किया, देखा तो वाकई में उनकी समस्याएं थी, जरूरत थी। तो हमने सादिक पठान को कहा, ये जो हम लेटर था वो हमने फिर वापस सादिक पठान के नाम पे लेटर लिखा, सादिक पठान को हमने लेटर दिया। तो सादिक पठान ने वो काम को अंजाम दिया और 70 नंबर प्लॉट में लादीकरण का काम करके दिया, जो आप भी सर्वे किए थे। उसके बाद हाउसिंग बोर्ड में एक गणपति के प्रोग्राम में हम लोगों को बुलाया गया, तो वहाँ देखा गणपति बैठी हुई है और वहाँ का गटर पूरा खुला हुआ है। तो मुझे ये बात बहुत ख़राब लगा कि गणपति का जो त्यौहार है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और गणपति जी को बिठाया है और वहाँ पे गटर खुला हुआ है, बदबू आ रही है, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने वापस उस काम के लिए भी सादिक पठान को कहा, तो सादिक पठान ने उस काम को भी अंजाम दिया। हाउसिंग बोर्ड में 2-3 गटर बनाने का काम किया। संडास के पास इतनी गंदगी थी कि कोई संडास में जाता नहीं था, तो वो पूरी गंदगी को अंदर लोग को बुला करके सादिक पठान ने साफ करवाया। बहरहाल वो बैठने का चेयर सादिक पठान को बोला कि भाई हाउसिंग बोर्ड में जहाँ गणपति लगे वहाँ बैठने का नहीं था, मैदान है, तो वहाँ 2-3 चेयर लगाया। फिर एक वाचनालय बनवाया, वहाँ 2 चेयर लगाया बैठने के लिए, ताकि लोग बैठ के सुकून से पेपर पढ़ सके। तो ऐसे सारे बहुत सारे, हॉस्पिटल का, स्कूल का, किसी का फीस, कोई गरीब मेरे पास आते तस्लीम भाई वो फीस नहीं भरा गया है, वो बच्चों को बाहर नहीं, तो हम जाते हैं तो उसको माफ़ कराना रहता तो कर देते, या तो अगर स्कूल वाले नहीं मानता कि नहीं पैसा भरना ही पड़ेगा तो सादिक पठान को बोलते तो सादिक पठान भर देते उनका पैसा। ऐसे बहुत सारे स्कूल के बच्चों का फीस बढ़ा है, हॉस्पिटल का बढ़ा है। अभी एक बेचारा पैर उसका कट गया डायबिटीज़ की वजह से, तो उसको चलना फिरना भारी था, उसका कोई है ही नहीं, अकेला घर में है वो। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो उसके लिए सादिक पठान को मैंने पकड़ा, तो सादिक पठान ने उसको नकली पैर बना के दिया, जो पैर बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत प्रॉब्लम है वो पैर को बनाना बोले तो रेडीमेड मिलता नहीं है उसको। वो माजूर आदमी को हम लोग अंधेरी लेके गए, वहाँ माप लिया, फिर कंपनी में बना, फिर आया, फिर उसमें कोई डिफेक्ट हो गया, फिर पेशेंट को वहाँ कंपनी में लेके गए, फिर दूसरा पैर बनाया, तो उसमें 70-80 हज़ार वो खर्चा हुआ। फिर बहुत सारे गरीबों के पास गैस नहीं था, तो गैस दिया उन लोगों को, पेपर उनके नाम पे बनवाया, बुक जो बनता है गैस का, बुक डायरेक्ट उनके नाम पे बनवाए, ताकि उन लोग डायरेक्ट फिर कोऑर्डिनेशन करें, दूसरा बाटला ले सके। वो मोदी जी के जैसा नहीं हम लोग दे दिया फिर भूल गए, ऐसा हम लोग ने नहीं किया। हम लोग ने डायरेक्ट उनको बुक बना दिया ताकि गैस एजेंसी से वो अपने माध्यम से ले सके। वो हो गया। उसके बाद फिर वो एक अपंग को वो व्हील साइकिल जो आता है, हाँ, वो साइकिल देने का काम किया। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो सादिक पठान से हमने करवाए, और सादिक पठान हमारी बात को कभी काटा नहीं, उसने लब्बैक कहा और हमारे सारे काम को करके दिया। जितने भी लोगों, मजबूर लोगों का काम मैंने लेके गया, सादिक पठान एक काम भी ये नहीं किया, वो करके दिए। वो समाजवादी पार्टी से वो जुड़े हुए हैं, उनका उत्तर मुंबई सचिव का पद है। अब वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो इसलिए मैं उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो लोग समझ रहे कि मैं भी समाजवादी से जुड़ा हूँ, लेकिन वो मेरा काम करते हैं, लोगों का काम करते हैं, तो इसलिए मैं उनके साथ में बस। अब लोग आएंगे दरवाजे तक।